बुद्धा एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे और अपने शिष्यों को वो एक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल सिखाते थे और कोई भी रिजिड बंधन में रहने को मजबूर नहीं करते थे। यही पता चलता है हमें उनकी लाइफ की एक कहानी से। एक बार बुद्धा और उनका शिष्य आनंद रास्ते से जा रहे थे और सामने एक नदी आ जाती है। तो नदी के पास एक लेडी खड़ी हुई थी जिसके पैर में चोट लगी थी और उसने अपनी उस चोट पर पट्टी बांध के रखी थी और वो रिक्वेस्ट कर रही थी इन दोनों से, यानी बुद्धा और आनंद से, कि मुझे इस नदी क्रॉस करवा दो। अब ऐसे समय में आनंद को याद आता है कि बुद्धा ने हमें सिखाया था कि किसी महिला की परछाई भी हमारे सर के ऊपर या तन के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। तो किसी लेडी को छूना तो एक बहुत ही दूर की बात हो गई। बुद्धा ने अपना संघ ऑर्गेनाइज किया था और वहां पर ऐसा सिखाया था कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए किसी लेडी का शैडो भी हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए, परछाई भी हमारे ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। और वो आनंद ने वैसे के वैसे याद रखी, लेकिन साथ ही में बुद्धा ने प्रैक्टिकल रहने को बताया था, वो आनंद भूल गया। सो अब किस्सा ऐसा हो जाता है, वो लेडी जिसको नदी क्रॉस करनी थी, जिसके पैर में लगा था पट्टी बांधी हुई थी, उसने पहले आनंद को पूछा कि क्या मुझे तुम प्लीज अपनी पीठ पर बिठाकर नदी क्रॉस करवा दोगे। तो आनंद बोला, नो, मेरे बुद्धा मेरे साथ है, उन्होंने मुझे सिखाया है कि किसी लेडी की परछाई भी मुझ पर नहीं गिरनी चाहिए, और वो उसे साफ मना कर देता है। उतने में वो लेडी खुद बुद्धा को पूछती है कि बुद्धा जी, मुझे क्या आप नदी क्रॉस करवा सकते हो। उतने में बुद्धा कहते हैं, क्यों नहीं, मैं तुम्हें नदी क्रॉस करवा दूंगा। ये सुनते ही शौक लग जाता है किसको, आनंद को, और कंटिन्यूसली वो बुद्धा के पास देखते रहता है और उसके मन में चलता रहता है, बुद्धा हमें तो वहां पर सिखाते हैं संघ में कि किसी लेडी का शैडो भी नहीं गिरना चाहिए, और अब इन्होंने इस लेडी को अपने ऊपर कंधे पर बिठा लिया। तो उनको मन ही मन में लगा, मैंने तो बुद्धा को पकड़ लिया अभी रंगे हाथों, कि हमें झूठ मूठ का सिखाते हैं। उतने में ये लोग नदी में बुद्धा उस लेडी को पीठ पे लेकर चल रहे होते हैं। पानी की लेवल जैसे बढ़ती जाती है वैसे वो लेडी बुद्धा के कंधों तक आकर बैठ जाती है, और पानी की लेवल बढ़ जाती है तो वो लिटरली आके बुद्धा के सर के ऊपर बैठ जाती है, और नदी क्रॉस करवा देते हैं बुद्धा उस लेडी को, और उसको उतार देते हैं, और फिर वो लेडी अपने रास्ते चली जाती है। लेकिन अभी भी कंटिन्यूसली बुद्धा को देख रहा है कौन, आनंद। सो कंटिन्यूसली ये देख रहा होता है, बुद्धा को समझ गया होता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। बुद्धा आनंद से पूछता है, क्या हुआ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन के भीतर, पूछो मुझे जो भी प्रश्न आ रहे हैं। उतने में आनंद कहता है कि आपने हमें सिखाया था कि किसी लेडी का शैडो भी सर के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, परछाई भी सर के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, और अभी आप खुद उस लेडी को ही सर के ऊपर लेके घूम रहे थे। अब बताओ, आपने हमें झूठ सिखाया, आप कुछ और पालन करते हो, सिखाते कुछ और हो। बुद्धा ने कहा, रुक जा आनंद, मैंने उस महिला को, उस लेडी को सर पे उठाया भी और उसको उतार भी दिया और वो चली भी गई, लेकिन तुम अभी तक उसे सर पे बिठाए बैठे हो, तुम कब उतारोगे। इस तरीके से बुद्धा एक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल बताते हैं, जिसमें जब जो चीज की जरूरत पड़े, अगर उससे किसी का भला हो तो वो कर दो, उसमें ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में मत सोचो। बुद्धा ने ये बात भारतीयों के बारे में बहुत कही है कि जब भी कोई प्यासा भारतीय लोगों के दरवाजे पे आता है तो वो भारतीय लोग 1-2 घंटा टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं कि उसे लेफ्ट हैंड से पानी दूं या राइट हैंड से पानी दूं। बुद्धा मानते हैं रिलीजन इज फूड टू हंग्री एंड वाटर टू थर्स्टी। प्यासे को पानी और भूखे को खाना, यही असली रिलीजन है, और एकदम प्रैक्टिकल तरीके से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। इसी से इंसान को मैक्सिमम खुशी मिल सकती है, आनंद मिल सकता है, और यही आनंद को इस कहानी के बाद मिलने लगा अपनी लाइफ में।